एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था, जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। मैं सच की तलाश कर रहा हूँ। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर, मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तुम एक काम करो। इस मठ में 500 भिक्षु है। तुम उनके लिए चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो, और जब तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना। किसी और चीज के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसीलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला, तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद तो वो अपना नाम तक ही भूल गया। वह हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसीलिए मेरा कोई भी शिष्य है जिससे लगता है कि उसे आत्म साक्षात्कार हो गया है और उससे खुद को जान लिया है, तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियां लिखें जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियां लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियां लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य की नजर में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए। हर कोई उसे मूर्ख समझता था।
जो बस चावल को ही जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसीलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराता हुआ देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसीलिए हंसा कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियां कचरा है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूं। लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं। अगर तुमने उन पंक्तियों को तुम लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूं। उन दोनों शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियों उसने लिखने के लिए कहा था बहुत अद्भुत थी और वो पंक्तियां थी, मन तो बस एक का भ्रम है, ना तो मन है, ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियां देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वह सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण सा चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वहां से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह बैठकर आंखें बंद कर ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है। अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे अपनी शिद्दत से करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का कोई ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना मन तब तक ही है जब तक विचार है। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ क्या आपका काम भी ध्यान बन जाए। एक कहावत है, साइलेंट इज गोल्ड, स्पीक इज सिल्वर। सुनना सोना है और बोलना चांदी। पर इस संसार में बोलने वालों की होड़ लगी है। सब बोलने में लगा हुआ है, सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। आजकल ज्यादा समस्या ना सुनने के कारण ही उत्पन्न होती है। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, जिसका अर्थ है कि हम जितना बोले उसका 2 गुना सुने। आप गौर किए होंगे कि जो व्यक्ति कम बोलते हैं उसकी इज्जत ज्यादा होती है। कम बोलने वाले को लोग ज्ञानी व्यक्ति मानता है। तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति बोलने में लगा हुआ है, सुनने के लिए कोई तैयारी नहीं है? इसका कारण है अधूरा ज्ञान। अधूरा ज्ञान के कारण सभी लोग अपने आप को ज्ञानी समझ रहे हैं। किसी व्यक्ति को बिना मांगे ज्ञान या सलाह ना दें, यह आपके लिए नुकसानदायक है। किसी महापुरुष ने कहा है कि बोलने के लिए दुनिया में लाखों शब्द बने हैं, लेकिन मौन रहना सबसे अच्छा जवाब है। मौन रहना एक साधना है जो हर कोई नहीं कर सकता है।
इस संबंध में आपको एक रोचक कहानी सुना रहा हूँ। 3 इंजीनियर सऊदी अरब में एक पुल बनवाया। तीनों ने काफी मेहनत की। पुल बहुत अच्छा बना, लेकिन 1 साल के अंदर में ही वह टूट गया और सैकड़ों लोग मारे गए। सऊदी अरब के शासक को यह बात बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत उस तीनों इंजीनियर को बुलाया। तीनों की जांच करने के बाद साबित हुआ इन्हीं की गलती से 1 साल के अंदर में ही पुल टूट गया। राजा ने तीनों इंजीनियर को फांसी की सजा दी। सऊदी अरब में उस वक्त फांसी के लिए एक अलग ही तरीका था। जिस व्यक्ति को फांसी होता था उसे एक लकड़ी से बांधा जाता था। ऊपर से एक तेज धार वाली हथियार चक्कर मारता। तेज हथियार फांसी वाले व्यक्ति का सिर काट देता। सबसे पहले एक इंजीनियर को बांध दिया गया। उस गोल काटने वाले चक्री जब इंजीनियर की गर्दन के पास आया तो बंद हो गया। सभी लोग कहने लगे, अल्लाह इस व्यक्ति को जिंदा रखना चाहता है। यह अल्लाह की मेहरबानी है, इसलिए उसे छोड़ दिया जाए। दूसरे इंजीनियर को भी लकड़ी से बांधा गया और फिर वह सिर काटने वाला चक्री चलाया गया। चक्री फिर वापस घूम के इंजीनियर के गर्दन के पास आकर रुक गया। सभी लोग बोले, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी है, इसे भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता है कि इसे फांसी हो। जब तीसरा इंजीनियर की बारी आई तो उन्होंने अचानक बोला, क्या अल्लाह अल्लाह आप लोग बोल रहे हैं? आपको दिखाई नहीं देता कि चक्री का एक नट ढीला हो गया है? इस कारण चक्री पूरी तरह नहीं घूम पा रहे हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, इस चक्री के नट बोल्ट को कस दिया जाए। और आप आगे समझ गए होंगे कि तीसरे इंजीनियर का क्या हाल हुआ होगा। इसका मूल कारण वह इंजीनियर खुद है, जिसने बिना मांगे राजा को सलाह दे दिया और अपना जान गंवा बैठे। इस कहानी से साबित हो जाता है, कभी भी बिना मांगे सलाह देना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। दूसरा, हमें ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने के कारण इंजीनियर मारा गया। विद्वान लोग कहते हैं, जितना हो सके कम बोलो। यदि एक शब्द से काम चल जाए तो एक वाक्य मत बोलो। यदि मौन रहने से काम हो जाए, एक शब्द भी मत बोलो, क्योंकि कम बोलने से कई फायदा है। डॉक्टर कहते हैं कि बोलने से ऊर्जा खर्च होती है। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना आपके शरीर का ऊर्जा खर्च होगा। जितनी कम बोलेंगे उतना ऊर्जा शरीर में बचा रहेगा। इसलिए जितना हो सके कम बोलो। ज्यादा बोलने से कई बार हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो अगले का दिल तोड़ देता है। कई बार आपस में लड़ाई झगड़े की हो जाता है। कम बोलने वालों को यह समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। महाभारत का युद्ध जिसमें लाखों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए, इसके कई कारण थे, लेकिन मुख्य कारण कुछ वाक्य थे, जैसे अंधे का पुत्र अंधा, 5 पति वाली तो वैश्या होती है। यही वह वाक्य हैं जो महाभारत के युद्ध का कारण था। यदि कर्ण और द्रौपदी के मुंह से ऐसा वाक्य नहीं निकलता तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं हो पाता और लाखों योद्धाओं का जान बच जाता। कहा गया है, तीर के द्वारा दिया गया जख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं, लेकिन जवान के द्वारा दिया गया जख्म जिंदगी भर नहीं भरता। इसलिए ज्यादा बोलने वाले अक्सर दूसरों को जवान का जख्म दिया करते हैं, जो कभी भरता नहीं। इसलिए कम बोलो। डॉक्टर, वकील, बड़े बड़े स्टार बोलने के पैसे लेते हैं, तो फिर आप बिना मतलब फ्री में क्यों बोलते हैं? आप अपने आप को इस प्रकार बनाएं कि लोग आपको बोलने के आग्रह करें, तभी बोलें। रिसर्च में साबित हुआ है कि कम बोलने वाले का दिमाग तेज होता है। यदि आपको अपना दिमाग तेज करना है तो आज से कम बोलने का प्रयास शुरू कर दो। बहुत जल्दी आपको फर्क दिखाई देगा। यादाश्त तेज करने के लिए कम बोलना जरूरी है। कम बोलने वाले का यादाश्त ज्यादा तेज होती, क्योंकि जो भी बोलता है सोचकर बोलता है। इसलिए यादाश्त तेज करने के लिए आपको कम बोलना चाहिए। कई लोग कम बोलना चाहते हैं मगर बोल नहीं पाते, क्योंकि वह पिछले कई सालों से ज्यादा बोलते आ रहा है। यह आदत एक दिन में छूटने वाला नहीं है।
इसलिए आपको इसका प्रयास करना होगा। बोलने से पहले सोचे क्या इसे बोलना जरूरी है। जब आप सोचेंगे तो आप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। प्रत्येक रात सोने से पहले इस बात पर विचार करें कि आज दिन में आप कितना बार बोला, क्या बोलने वाला था और क्या अनावश्यक आपने बोला। आपको पता लगेगा कि आप पूरे दिन में 80% से ज्यादा अनावश्यक बात जो जरूरी नहीं था आपने बोला। आपको आपकी गलती का एहसास होगा और आपको ज्यादा बोलने की आदत छूट जाएंगे। गौतम बुद्ध हर दिन अलग अलग जगह प्रवचन देने जाते थे। ऐसे ही एक दिन वह किसी गांव में प्रवचन देने के लिए गए हुए थे। वहां पर वह लोगों को प्रवचन में यह बता रहे थे कि जीवन में क्षमाशीलता और सहनशीलता की बहुत बड़ी कीमत होती है। यह दोनों ही चीजें कीमती गहने के समान होती है। फिर बुद्ध ने धरती माता का उदाहरण देकर भी समझाया कि जैसे धरती माता इतने मनुष्यों का भार सहकर भी सहनशील बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार से हम इंसानों को भी धरती माता से यह खास गुण सीखना चाहिए। धरती माता कभी भी क्रोधित नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हम मनुष्यों को भी क्रोध करने से सदैव बचना चाहिए। सभी लोग गौतम बुद्ध की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। सभी को उपदेश सुनने में बहुत आनंद आ रहा था। लेकिन उस सभा में शायद एक इंसान ऐसा भी था जिसे गौतम बुद्ध की बातों को सुनकर गुस्सा आ रहा था। वह आदमी अत्यंत क्रोधित दिख रहा था। उसे ऐसे क्रोधित देख दूसरे लोगों को परेशानी हो रही थी। वह अपनी जगह से उठा और खड़ा होकर जोरों से बोलने लगा कि बुद्ध, तुम ढोंगी बाबा जैसी बातें करते रहते हो। तुम लोगों को गलत बातें सिखाते हो। तुम्हारी इन झूठी बातों की वजह से लोग सही रास्ते से भटक रहे हैं। तुम ऐसे झूठे उपदेश देना छोड़ दो, नहीं तो तुम लोगों की नजरों में गिर जाओगे। जो तुम बातें बताते हो ना, वह बातें इस माने में बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। उस व्यक्ति की ऐसी अपमानजनक बातों से बुद्ध को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बुद्ध तो अब भी सौम्य चेहरे के साथ हंसते हुए प्रवचन देने में व्यस्त थे। बुद्ध ने मन ही मन सोचा कि वह व्यक्ति कोई भटका हुआ युवक है। बुद्ध को इतना शांत देखकर उस युवक को बहुत अजीब लगा। उसने सोचा कि आखिर बुद्ध उसकी बातों का प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहा है। अब उसे बुद्ध पर बहुत गुस्सा आने लगा। उसने अपनी बात दोबारा दोहराई, लेकिन बुद्ध ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। इस बार तो मानो जैसे वह क्रोध की आग में जल उठा। वह अत्यंत क्रोधित होकर बुद्ध के पास आया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे और अंत में बुद्ध के वस्त्र पर थूक फेंक दिया। क्रोध करने वाले उस व्यक्ति को ना जाने अब क्या हो गया था कि अगले दिन जब वह नींद लेकर उठा तो उसे अपने कल के किए हुए व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपने पर शर्म आ रही थी कि कल जिस तरह का व्यवहार उसने बुद्ध के साथ किया था वह कितना शर्मनाक था। उसने सोचा कि काश अगर वह कटु शब्द नहीं बोलता तो ज्यादा अच्छा रहता। उसे अंदर ही अंदर ग्लानि खाई जा रही थी। उसने उसी वक्त यह फैसला लिया कि वह बुद्ध से मिलने जाएगा और उनसे माफी भी मांगेगा। फिर वह बुद्ध से मिलने घर से निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही कल वाले स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध तो वहां पर थे ही नहीं। उसने गांव वालों से बुद्ध के बारे में पूछा तो पता चला कि बुद्ध तो कल शाम को ही इस गांव से दूसरे गांव की ओर निकल पड़े थे। फिर तो वह बिल्कुल भी समय ना बर्बाद करते हुए दूसरे गांव के लिए निकल पड़ा। दूसरे गांव पहुंचकर वह सीधे ही बुद्ध की सभा में शामिल होने के लिए पहुंचा। फिर जैसे ही बुद्ध का उपदेश खत्म हुआ वह तेजी से भागता हुआ बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने बुद्ध से अपने किए हुए बुरे बर्ताव की माफी मांगी। बुद्ध ने कहा, उठो वत्स, तुम मेरे चरणों में ऐसे क्यों गिरे हुए हो? और सबसे पहले तुम यह बताओ कि तुम हो कौन? मैं तुम्हें पहचाना नहीं, उस व्यक्ति ने रोते हुए कहा। गुरुजी, क्या आप सच में मुझे नहीं पहचाने? मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने आप पर कल थूका था। बुद्ध ने बड़ी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, वत्स, क्या तुम कल की घटी उस घटना को अभी तक अपने मन में लेकर बैठे हो? मैंने तो चंद पल में ही वह बात अपने दिमाग से निकाल दी थी।
अगर तुम अभी भी वही बात लेकर बैठे हो तो कृपया करके उसे त्याग दो, क्योंकि लंबे समय तक बुरी भावनाओं को मन में रखने से खुद का ही बुरा होता है। वह आदमी फिर से बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुजी, मैं प्रण खाता हूँ कि मैं आगे से कभी भी गुस्सा नहीं करूँगा। मैं अपने हृदय में प्रेम और करुणा रखूंगा। मैं हर पल क्षमाशीलता और सहनशीलता के सिद्धांत को अपनाऊंगा। बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने गले से लगा लिया। वह हमेशा के लिए बुद्ध का शिष्य बन गया।